Hello everyone. This is Sabeel here back again with you in a C++ series for class 12th board examination. Today we will be discussing more into Boolean algebra, that is some more laws. So up till yet, we have already seen different type of Boolean algebra laws which are there. So today we will be continuing into it. So I hope you all are excited. Okay, so today we will be discussing some board questions as well. Okay. Okay, so Saksham is there. Saksham is saying hi. Hi, Saksham. How are you? Okay. Hello, Saksham. So today we will be discussing more into Boolean algebra. अभी तक जो चीज़ें की थी उसके आगे थोड़ी सी चीज़ें और अच्छी चीज़ें समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, कूल. सो अभी तक कोई किसी को डाउट जो अभी तक चीज़ें बताई थी जितनी सब सब समझ आ रहा है अच्छे से, किसी को कोई कुछ पूछना हो, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क. सो hello everyone, how are you? Okay, think about. Okay, so hello. Okay, so Saksham is saying no doubt, all clear. तो ठीक है, fine, good, very good. तो आप लोग क्या कर सकते हो, you can practice some more questions of your own and then I'll give you the assignment. तो आप लोगों को assignment मिलना शुरू हो जाएगा अब most probably from मतलब इस क्लास के बाद we will be giving you the assignments. तो you start doing those assignments. तो उसके बाद जिसका अच्छा असाइनमेंट होगा तो definitely we will be giving some goodies and all. Okay, so Saksham is saying I got a new Wi-Fi connection today. I can stream 4K video. That's awesome. Oh, okay, good. So congrats, Saksham. Definitely. ठीक है. तो जो आज का जो सेशन होगा दैट्स अबाउट बुलियन अलजेब्रा. तो अभी तक जो चीज़ें सीखी थी वी विल बी कंटिन्यूइंग इन दोज. तो ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट. बाकी के लोग जो यहाँ पे हैं बताओ आप लोगों को. ओके, सो आयुष इज ऑल्सो हियर. हेलो आयुष. तो वी विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स ताकि बाकी लोग भी आ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. सो तब तक इफ यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क. एंड what you can do is you can download the Discord app. तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड यू कैन जॉइन दी C++ चैनल एट द Discord. ठीक है, तो you can join me there. So whenever you have any doubt in anything regarding C++ and your board examination, you can ask. So we will be continuing everything there. Okay, we can discuss anything there. ठीक है? Okay, so shall we start? तो start करें. I hope we should start with our session. Okay, so someone is asking ये कौन सी क्लास है? ये this is C++ class 12th. जो क्लास 12th वाला जो C++ वाला पोर्शन है we will be covering that. Okay, okay, पहली बार ज्वाइन किया है. Okay, fine, cool. तो कोई नहीं, आज अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं. तो उसके बाद once we are done with the Boolean algebra we will be covering the C++ part. So it will be very helpful for your board examination and if you want to learn the C++ as well. ठीक है, तो shall we start with our session? बाकी के लोग जो भी हैं यहाँ पे. Okay, cool. So let's start with our today's session.
ठीक है, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट दी टुडे सेशन। ठीक है, ओके, मोसना इज आल्सो हियर। ठीक है, ओके, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। ओके, सो तो पहले जो हमने चीज़ें अभी तक देखी थी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बुलियन अलजेब्रा, लॉज वगैरह देखे थे हमने इन लास्ट क्लास। तो टुडे पहले हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट रिकैप वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। तो उसको रिकैप करते हैं जल्दी से एंड देन वी विल मूव विद द टुडेज सेशन। ठीक है, तो जो हमने अभी तक चीज़ें देखी थी, तो ये सारे लॉज एंड प्रॉपर्टीज बुलियन अलजेब्रा में देखी हुई थी। तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी 0 एंड 1 की, कि भाई अगर 0 है, इफ यू ऐड एनी बुलियन वेरिएबल इनटू इट, तो वो क्या देगा, इट विल गिव यू द बुलियन वेरिएबल इटसेल्फ। और उसी तरह से हमने क्या देखा था, इफ 0 एंड एक्स, अगर एंड करेंगे हम 0 और एक किसी भी वेरिएबल का, तो इट इज गोइंग टू गिव यू दी 0। फिर सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ 1। तो 1 और any variable is going to give you 1 and 1 and x is going to give you that variable itself। ठीक है, ये 0 एंड 1 की प्रॉपर्टी थी, सिंपल देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडेम्पोटेंस लॉ। इंडेम्पोटेंस लॉ क्या बोलता है, दैट इफ यू हैव एनी बुलियन वेरिएबल एंड इफ यू और इट विद इटसेल्फ, तो इट इज गोइंग टू गिव यू द वेरिएबल इटसेल्फ। अगर आप एक कोई बुलियन वेरिएबल है, लेट्स से ए, उसका आप खुद के साथ अगर और करते हो, तो इट इज गोइंग टू गिव यू दी ए ओनली। सो दिस वाज योर इंडेम्पोटेंस लॉ। और इसका डुअल भी मैंने निकालना बताया था। तो डुअल में हम सिंपली क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, डुअल में हम क्या कर रहे होते हैं। तो इफ यू हैव और साइन, यू विल कन्वर्ट इट इनटू एंड साइन, and if you have end sign, you can convert it into odd sign. So this is basically how you can find the dual. And if you have 0, you can convert it into 1, and if you have 1, you can convert it into 0. तो this is how you can find the dual. तो ये जो first expression है ना, so this is your idempotence law and this is the dual of this expression. Simply और को क्या किया है, यहाँ पे end कर दिया है, तो that's it. तो यहाँ पे dual से हम क्या कर सकते हैं, we can find the second statement of any law। ठीक है, देन वी हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ क्या क्या बोलता है कि इफ यू हैव एनी वेरिएबल एंड यू विल और इट विद इटसेल्फ, तो इट इज गोइंग टू गिव यू दी 1। तो आपको 1 मिलेगा। अगर कोई भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है, अगर आप उसका और करते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इट इज गोइंग टू गिव यू 1। सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ इज। और फिर आप इसका डुअल कर दोगे, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन। तो 1 is converted into 0 and or is gets converted into end। तो एंड कॉम्प्लीमेंट को हम टच नहीं करते, वी डोंट टच दी कॉम्प्लीमेंट रिमेन एज इट इज। तो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ इज। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ क्या बोलता है, अगर किसी भी वेरिएबल का आपने 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो इट इज गोइंग टू गिव यू दैट वेरिएबल इटसेल्फ। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल फंक्शनैलिटी। तो अगर मैं x प्लस वाई लिखूं या y प्लस एक्स लिखूं, तो ऑर्डर ऑफ वेरिएबल अगर मैं चेंज कर दूं, तो इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द ओवरऑल फंक्शनैलिटी। ठीक है, एंड इफ यू फाइंड द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन। तो दिस वाज कम्यूटेटिव लॉ। Okay, so next thing that we discussed was associative law। associative law क्या बोलता है कि order of operation does not affect the overall functionality of a boolean function। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं पहले b और c का और करूं, या मैं पहले a और b का और करूं, तो these both expression are going to be same। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आप पहले किसका और करते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ दैट बुलियन फंक्शन। सो दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ इज। ठीक है, ये बात। उसके बाद हमने ये देखा था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट लॉ था ये हमारे पास।
मैंने बताया था पहले भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है, तो इफ देयर इज एनी वेरिएबल और यहाँ पे हमारे पास टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो दिस x गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दीज टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली x और y एंड x और z। ठीक है, तो दिस वाज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड इफ यू टेक द डुअल ऑफ दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन, you are going to get your second expression. So these things we have already discussed in our last session. ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट और आपको कोई लॉ समझ नहीं आया हो तो यू कैन आस्क, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अवर टुडे सेशन। बता दो सारे लोग जल्दी से चैट में लिख के, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव विद द टुडे सेशन। ठीक है, ओके। सो काफी शांत हैं सारे लोग अभी। कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ, क्या होता है मतलब, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा यार। ओके, सो ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम कुछ और लॉज देखेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन लॉ। देखो एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पे होता क्या है, तो आई विल राइट इट हियर। तो ये हमारा सेवंथ लॉ होगा एंड दिस विल बी योर एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, लेट्स से इफ यू हैव अ वेरिएबल x and if you OR it with x and y, तो this is going to give you x only। ठीक है ये बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, this y get absorbed। ठीक है, this is why, that is why this law is known as absorption law। y, जो हमारा y है, it gets absorbed। ठीक है, और अगर आप इसका डुअल निकालोगे, इफ यू फाइंड द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, यहाँ पे x सेम है, यहाँ पे क्या है और है, तो दिस इज गोइंग टू बी n एंड दिस इज गोइंग टू बी x और y एंड दिस इज इक्वल्स टू x। तो दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन लॉ इज। तो यू कैन ऑल्सो मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस। अब ट्रूथ टेबल से यू कैन वेरीफाई दिस लॉ। ठीक है, you can make a truth table to verify the absorption law। ठीक है, अभी आगे ना we will see the how we can prove it algebraically। तो we will see अभी थोड़ा सा देखते हैं इसको। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन लॉ समझ आ गया। आई होप ये चीज क्लियर है सबको, एब्जॉर्प्शन लॉ वाली। ठीक है, तो लेट्स मूव विद द अदर लॉ, दैट इज योर थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो नेक्स्ट थिंग इज थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमारे पास जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है x और मैं अगर उसका और करता हूं विद x कॉम्प्लीमेंट एंड y, तो इट इज गोइंग टू गिव मी x और y ओनली। ठीक है, तो सिंपली क्या बोलते हैं, इफ यू हैव अ वेरिएबल x एंड इफ यू और इट विद x कॉम्प्लीमेंट y, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू x प्लस x और y। यही स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं। तो जो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था उसमें क्या था, लेट से हमारे पास कोई वेरिएबल होता था a और b c, तो सिंपली क्या होता था कि a यूज टू गेट
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए, बी एंड सी। तो ये एक्सप्रेशन सिंपली क्या हो जाती थी, ए और बी एंड ए और सी। तो वही यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अगर आप इसका डुअल निकालोगे, इफ यू फाइंड द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो यू आर गोइंग टू गेट एक्स और कन्वर्ट विल कन्वर्ट इनटू एंड, एंड कॉम्प्लीमेंट सेम ही रहेगा, एंड यहाँ पे एंड है, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई is equals to x and y. So this is your second expression. तो this is the benefit of finding the dual. अगर आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन पता है तो you can easily get the second expression of that law. So this is how we find the dual. So this is the third distributive law. ठीक है, पहले हमने ये देखा था, and this is your third distributive law. तो it is same as this. इसको हम आगे प्रूव भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देन वी हैव डी मॉर्गन्स लॉ। सो दिस इज वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन बुलियन अलजेब्रा। तो जो डी मॉर्गन्स लॉ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इफ यू वांट टू लर्न द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बुलियन अलजेब्रा में मतलब जो डी मॉर्गन्स लॉ है, तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ना, तो इट माइट मतलब देयर माइट बी 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑन दिस डी मॉर्गन्स लॉ। वहाँ पे मतलब क्वेश्चन होगा लाइक स्टेट द डी मॉर्गन्स लॉ एंड वेरीफाई इट यूजिंग अलजेब्रिक मेथड और ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल वाला जो मेथड है, इट इज वेरी इजी, तो यू कैन डू इट। वी विल सी दी अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल तो सिंपली है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसका ट्रूथ टेबल बना लो, एंड जो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसका ट्रूथ टेबल बना लो, एंड यू कैन मैच। तो वो अगर सेम है तो दैट्स फाइन, तो वेरीफाई हो जाएगा लॉ, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट डी मॉर्गन्स लॉ इज। डी मॉर्गन्स लॉ, सो डी मॉर्गन्स लॉ सिंपली क्या कहता है, लेट्स से इफ यू हैव अ वेरिएबल a or b whole complement, this is going to be equal to a complement and b complement. तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए what we can write is change the line. What we can do is इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a और b whole complement is equals to a complement and b complement. तो इसको याद कैसे करेंगे, तो these both the expression are same, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, what we can write is break the line and change the sign. तो यहाँ पे जो ये लाइन है दिस कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इसको ए और बी पे, एंड जो साइन यहाँ पे था, तो यहाँ पे अगर और का साइन था तो इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू एंड। दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर दिस डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है, एंड अगर आप इसका डुअल फाइंड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेकंड एक्सप्रेशन। सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अगर आप इसका डुअल फाइंड करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज a एंड b and complement will remain as it is, and this is going to be a complement or b complement. So this is the second expression for the De Morgan's law. तो जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ना, तो दे विल आस्क यू कि यू कैन एक्सप्लेन एनी ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन एंड वेरीफाई एनी ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ। तो वहां पे यू कैन टेक एनी ऑफ द एक्सप्रेशन एंड यू कैन प्रूव इट। तो अगर वहां पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली प्रूव इट यूजिंग ट्रूथ टेबल, और अगर वहां पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है दैट यू हैव टू प्रूव इट एल्जेब्रिकली, तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन दी, अभी हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है।
तो दिस वाज द स्टेटमेंट फॉर द डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है ना, वी वांट टू प्रूव इट एल्जेब्रिकली। एब्जॉर्प्शन लॉ जो है उसको हम एल्जेब्रिकली अगर प्रूव करना चाहें तो हाउ कैन वी प्रूव इट? ठीक है, सो आई विल राइट प्रूफ ऑफ absorption law algebraically. So how can we prove this absorption law using the algebraic method? तो हमारे पास जो absorption law होता है, absorption law is simply x और x and y is nothing but equal to x। तो जो हमारा y था वो एब्जॉर्ब हो जाता था। दिस वाज योर एब्जॉर्प्शन लॉ। तो हाउ कैन यू प्रूव इट एल्जेब्रिकली? इस एक्सप्रेशन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इफ द ए एंड बी और सी अगर है तो दिस इज गोइंग टू बी ए एंड बी और ए एंड सी, यही होगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैन वी से दिस? यही पढ़ा है हमने अभी पीछे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है LHS वाली जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, सो अंशी इज सेइंग, हाँ अंशी, P डॉट P प्लस Q इज इक्वल्स टू P। You want to ask this question or what? This is not the expression you have written, this is not absorption law। ठीक है, I think this is wrong। तो just look at it once again। ठीक है, तो देखो अब कैसे कर सकते हैं। लेट से मेरे पास जो LHS वाली जो वैल्यूज है x और x एंड y, तो मैं क्या कर सकता हूं, कैन आई राइट लाइक दिस x एंड 1 प्लस x एंड y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, नाउ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए एंड बी और सी अगर होता है तो वी कैन राइट लाइक दिस, तो हम रिवर्स भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ए है वो क्या है, x है, एंड योर b इज 1 एंड योर c इज y। तो वी कैन राइट इट एज 1 और y using the distributive law। So we can write here using distributive law, distributive law। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ आई? मतलब मैंने कैसे एक्सप्रेशन को लिखा, सिंपली है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है और उसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 1 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इफ देयर इज एनी वेरिएबल a, इफ आई ऐड 1 इनटू इट, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 1 ओनली। मतलब अगर कोई वेरिएबल है a, अगर मैंने और किया 1 के साथ, तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू गिव मी 1 ओनली। तो 1 और y इज गोइंग टू गिव मी 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एंड ही है, तो x एंड 1 इज नथिंग बट x। तो यू कैन सी कि यहाँ पे यही चीज आ रही है हमारे पास। तो this is nothing but LHS is equals to RHS। So this is how we can prove the absorption law using the algebraic method। ठीक है, ये बात क्लियर है? अनुशी समझ आया ये मैंने जो अभी बताया? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन कि हमने कैसे प्रूव किया? ओके, सो तुम लोग बोलो कुछ, मतलब यू आर मतलब काफी साइलेंट है लोग यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो, यू कैन इंटरेक्ट विद मी। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, यू कैन आस्क, आप फटाफट मतलब पूछ सकते हो, तो आई विल एक्सप्लेन इट देन एंड देयर। ठीक है, सो ओके, तो ये चीज आई होप सबको समझ आई होगी।
ओके फाइन। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉ एल्जेब्रिकली। ठीक है ये बात? ओके कूल कूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी विल सी दी एल्जेब्रिक प्रूफ ऑफ द डिमॉर्गन्स लॉ। जैसे हमने एब्जॉर्प्शन लॉ को अभी प्रूव किया ना, वी विल सी दी हाउ वी कैन प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ यूजिंग द एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड से लेट्स ट्राई टू प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी बोर्ड्स एग्जाम में भी आएगा आपका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स सी डिमॉर्गन्स लॉ। तो वी विल प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ algebraically. So proof of De Morgan's law. Proof of De Morgan's law using algebraic method. Using algebraic method. ठीक है, तो let's see what is the expression for the De Morgan's law. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होती है? सिंपली वी नो a plus a और b होल कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। यही होती है हमारे पास एक्सप्रेशन डे मॉर्गन्स लॉ के लिए। ठीक है, ये बात सही है। तो देखो, अब मुझे ये प्रूव करना है कि दिस a और b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो हाउ कैन आई प्रूव इट? हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ होता है, तो लास्ट क्लास में हमने उसका प्रूफ भी देखा था ट्रूथ टेबल से। तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ यूज करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए। सो कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ क्या बोलता है? इफ देर इज एनी वेरिएबल a एंड इफ आई और दिस विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 1। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ बोलता है। अगर मेरे पास कोई एक बुलियन वेरिएबल है a, अगर मैं उसका और करूंगा उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 1। ठीक है ये बात? अब देखो, मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको रब करता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको लेट से ऐसे लिखते हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली x को रिप्लेस करना है आपको a और b के साथ। ठीक है, तो देखो, अगर a और b के साथ में इस एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ वाली जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसमें a और b लिखूंगा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट a और b प्लस a और b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। यही मिलेगा मुझे। ओके, सो ठीक है। हाँ, अंशी इज सेइंग ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। करेक्ट है, तो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज इट, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ था। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। हमने सिंपली क्या किया, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ में x की जगह वी रिप्लेस विद a और b। तो हमारे पास x की जगह देखो यहाँ पे क्या आ गया, a और b आ गया, और यहाँ पे x था तो a और b होल कॉम्प्लीमेंट इज टू 1। अब देखो, अगर ये स्टेटमेंट डी मॉर्गन्स लॉ वाली, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मुझे क्योंकि इसको प्रूव करना है, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो व्हाट आई कैन राइट a कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर वो स्टेटमेंट डी मॉर्गन्स लॉ वाली करेक्ट है, मैंने लेट अस अज्यूम कि वो चीज करेक्ट है, तो व्हाट वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन? वी कैन राइट चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाना चाहिए? ये 1 RHS के इक्वल हो जाना चाहिए। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हाउ वी कैन सॉल्व दिस, a और b
प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ए और बी एंड सी अगर है तो आई कैन राइट ए और बी एंड ए और सी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ए विल रिमेन एज इट इज, बी के साथ क्या आ जाएगा, बी और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से ये देखा था कि दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, ए और बी और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज वन हो गई, तो बी और ए कॉम्प्लीमेंट एंड वन इज गोइंग टू गिव मी बी और ए कॉम्प्लीमेंट ओनली। ठीक है ये बात। अब देखो यहाँ पे, so this is going to give me, again this is going to give me वन, एंड वन और बी, हमें पता है वन की प्रॉपर्टी, इफ यू ऐड एन, इफ यू और एनी वेरिएबल विद वन, इफ यू और एनी वेरिएबल विद वन, इट इज गोइंग टू गिव मी वन। तो अगर मैं वन के साथ और करूंगा बी का, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी वन। तो ठीक है, ये जो हमारा आर एच एस था वन ही था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, वन। तो जो हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया था दैट लेट से ए और बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सो दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये चीज समझ आई कि हाउ डू वी प्रूव द डिमॉर्गन्स लॉ यूजिंग द कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। हाँ जी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वन यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, कूल है, ओके। तो यहां तक सबको समझ आ गया, आई होप। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दिस। किसी को कुछ समझ ना आया हो कि भाई क्या यूज कर दिया, तो यू कैन आस्क। ठीक है, ओके, एंड शी इज सेइंग ठीक है, फाइन। तो लेट्स मूव विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब थोड़े से हम क्या करते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व दी बोर्ड्स क्वेश्चन ऑन एल्जेब्रिक मेथड। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी है ना, इन सबको यूज करके वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये दीज क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व देम। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो आई विल जस्ट राइट इट क्विकली। So we have to prove x complement y or y complement is equals to x complement yz or x complement yz complement, x complement y and z complement, or we have x y complement z, x y complement and z, or x complement y complement z, x complement y complement z। तो देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एल एच एस, ओके, एंड दिस इज योर आर एच एस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें प्रूव करने कि भाई किसी को भी हम लेके प्रूव कर सकते हैं, अदर यू कैन टेक एल एच एस और यू कैन टेक आर एच एस, बट प्रिफरेबली हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉज होते हैं दे आर यूज टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन। हम लॉज को यूज करके क्या करते हैं, एक्सप्रेशन जो होती हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जो होती हैं, वी ट्राई टू रिड्यूस दोज बुलियन एक्सप्रेशन। तो जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन होती है ना, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो विल टेक दैट एक्सप्रेशन एंड वी विल ट्राई टू रिड्यूस दिस इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो सिंपली यहाँ पे क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, एंड यहाँ पे क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट।
तो दिस थिंग इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, ये चीज यहाँ पे कॉमन है इन दोनों टर्म्स के अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में x कॉम्प्लीमेंट y कॉमन है। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज y कॉम्प्लीमेंट z एंड y कॉम्प्लीमेंट z, इन दोनों टर्म में y कॉम्प्लीमेंट z इज कॉमन। सो व्हाट वी कैन सिंपली राइट इज, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट x कॉम्प्लीमेंट y z और z कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी विल सिंपली राइट y कॉम्प्लीमेंट z x और x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात सही है, लिख सकते हैं ऐसे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से ओपन करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है ये बात। अब देखो, कोई भी वेरिएबल है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ क्या कहता है, if you have any variable a and if you or it with its complement then you are going to get 1, so z or z complement is going to be 1, so x or y and this is going to be y complement z। तो okay, so ठीक है ये चीज, तो this is your RHS। तो what we can say is LHS is equals to RHS। Okay, so Anshi is saying green color is not visible. Okay Anshi, I'll try to use the white color। ठीक है, no issue। Okay, तो this is how we can reduce the Boolean expression। तो ये जो हमारी इतनी बड़ी Boolean expression थी, we can reduce this expression into it just 2 terms। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, टू रिड्यूस एक्सप्रेशन इनटू द शॉर्टर फॉर्म। तो आप यूजिंग बुलियन लॉज यू कैन डू दिस। ठीक है, इफ यू नो द बुलियन लॉज यू कैन इजीली रिड्यूस एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ये बात, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो एंड शी इज सेइंग यस सर, फाइन। तो so let's see the another question। So we have another question। तो आप लोग भी क्या करो, यू ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो आप लोग खुद भी कॉपी पे किया करो एंड जब मैं सॉल्व करूंगा तो यू कैन मैच विद द आंसर, तो आप वहां से फिर यू कैन मैच। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सो आई विल यूज वाइट ओनली, क्योंकि आई थिंक ग्रीन इज नॉट दैट विजिबल। सो I'll write the expression x and y or yz complement yz complement or yz is going to be equal to y only। तो this we have to prove। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है एंड वी हैव टू यूज द अलजेब्रिक लॉज टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, दिस इज द बिगर एक्सप्रेशन एंड वी कैन रिड्यूस इट यूजिंग द बुलियन लॉज। ठीक है ये बात, यहाँ पे देखो सिंपली दिख रहा है हाउ वी कैन एलिमिनेट z। तो व्हाट वी कैन डू इज के यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना, तो इसमें y कॉमन है, y इज कॉमन एंड यहाँ पे भी y कॉमन है। Okay, so Anshi is saying sir proved। Okay, good Anshi। तो you can match with the answer। ठीक है, अभी मैं जो करूंगा you can match with it। ठीक है, इसमें क्या होता है समटाइम्स, जो आप जिस तरीके से प्रूव करते हो ना, तो माइट बी देयर माइट बी सम अदर वेज आल्सो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मतलब ऐसे ही क्यों किया। तो यू कैन हैव मैनी वेज टू सॉल्व इट। ठीक है, तो फाइन। अब देखते हैं कि इसको कैसे लिख सकता हूँ, x एंड y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल टेक y कॉमन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस इज गोइंग टू बी
z complement और z. So this thing is, I guess अब सबको पता ही लग गया होगा, this thing is nothing but 1. So x and y और y and 1, तो this is going to be y only. ठीक है. So अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, we can take the x common here. तो अगर मैंने x कॉमन लिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी आर गोइंग टू गेट x and y और ओके. सो मैंने गलत कर दिया थोड़ा, तो यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा, सो दिस इज y एक्चुअली. ठीक है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ. सो दिस इज y ओनली. तो यहाँ पे y कॉमन लेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी x और 1, एंड वी नो द प्रॉपर्टी कि भाई x और 1 इज नथिंग बट 1. सो दिस इज गोइंग टू बी y. तो ठीक है, ये बात सही है. ओके, कूल कूल. ठीक है अंशु, करेक्ट है. तो y इज कॉमन. ओके. तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव डिफरेंट लॉज जो हमें अभी हमने देखा. हाउ डू वी प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉ, हाउ डू वी प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज these algebraic laws that we have studied up till yet. This is how you can reduce the expression into its simplest form. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सबको ये बात समझ आई, क्लियर है भाई यहाँ तक? if you have any doubt you can ask, और आपका जो भी क्वेश्चन है, if you have any question related to anything you can ask. ठीक है, करेक्ट है. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. भाई क्लियर है सबको ये चीज? तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वी विल स्टार्ट विद मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, एंड then I guess after 2 or 3 lecture we will start writing the C++ code. So we'll jump into C++ wala part, and we will start writing some codes, and we will start learning some cool stuff. ठीक है. So what you can do is I'll start giving you the assignments. तो आपके assignments वगैरह वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन द डिस्कॉर्ड चैनल. जो डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन द डिस्कॉर्ड चैनल. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का. तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कम्युनिकेट विद मी. ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे वी कैन, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वी कैन रिजॉल्व इट. ठीक है, आपका जो भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनीथिंग C++ और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और जो हम कोर्स में कवर करने वाले हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क. ठीक है. सो आई विल गिव यू द असाइनमेंट्स. तो यू स्टार्ट डूइंग दोज असाइनमेंट्स एंड ट्राई टू सबमिट देम. तो क्या होगा, जिसका अच्छा असाइनमेंट्स होगा एंड जो टाइम पे सबमिट करेगा वी विल गिव देम सम गुडीज, मतलब नाइस टी शर्ट और हुडी एंड ऑल. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, ये चीज़ें. तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी फॉर क्लास 11th. सो नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन, आज टुडे इज वेडनेसडे, तो क्लास 12th की जो नेक्स्ट क्लास होगी इट विल बी ऑन सैटरडे. तो हमारा जो क्लास 12th होता है इट इज ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, सेम टाइम 7 to 8 PM. ठीक है. एंड फॉर क्लास 11th, if you are in class 11th or you are just starting with the C++, so you can also join the class 11 C++ course. So both the courses are free of cost. ठीक है, दोनों ही कोर्स फ्री हैं. You can join any of the course. So for class 11th we have classes on Tuesday and Sunday. ठीक है, same time 7 to 8 PM.
So you'll try to do the assignment, and then we'll meet in the next session. So I hope this is clear. If you have any doubt, you can ask. ठीक है? So if you want to ask anything, you can ask now. Okay, thank you, Anshi. ठीक है? So this was your fourth session in C++, and we were discussing about the Boolean algebra. So जो laws वाला जो आपका section था complete, it has got completed now. तो अंशी सेइंग सर असाइनमेंट विल कम ऑन डिस्कॉर्ड चैनल. हाँ, डेफिनेटली असाइनमेंट आपको डिस्कॉर्ड चैनल में असाइनमेंट सेक्शन में मिलेगा. यू ज्वाइन दी, वहाँ पे जो आप डिस्कॉर्ड पे जब जाओगे लिंक से, तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं. तो वहाँ पे आपको 11th और C++ क्लास 12th का भी कोर्स मिलेगा. तो देयर वी हैव टू सेक्शंस, C++ असाइनमेंट एंड C++ डाउट. So if you have any doubt, you can post in the C++ doubt section. And if you have, and all the assignments which I will be giving you, they will come in the C++ assignment section. ठीक है? I hope this is clear now. Okay. तो ठीक है, this is clear. तो ठीक है, तो we'll wrap up this session here, and I'll see you in the next session. ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए. ओके, तो ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय. सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन. बाय.